मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जो इशू मैंने आज आपके साथ डिस्कस करना है उस इशू के असरात आपकी जेबों के ऊपर भी हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस फीलाग को आपने बड़े गौर से सुनना है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं समझता हूं कि अब खुल के बयान हो जानी चाहिए। अब वो वक्त आ गया है कि अगर हम खुल के उनको बयान नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लोगों के साथ और पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ ज्यादती होगी। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने कराची और लाहौर में जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ बात की है और इस बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की है। एक उनमें से इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ जो उन्होंने बयान की है वो उन्होंने कहा है कि हम स्मगलिंग को रोकेंगे। स्मगलिंग इस टाइम पाकिस्तान में जो हमारे शॉर्ट टर्म में करने वाली चीज़ें हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसकी वजह मुतअद्दिद उसकी वजूहात हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा बॉर्डर बड़ा पोरस है और इतना लॉन्ग बॉर्डर पे उसको पूरी तरह से उसकी हिफाजत करना एक मुश्किल काम है। लेकिन अब जो कस्टम्स हैं और जो कस्टम्स के लोग हैं उनके बस का रोग ही नहीं है ये, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनके पास उतनी तादाद में वो वर्क फोर्स ही मौजूद नहीं है कि वो उस सारे बॉर्डर की जो स्मगल इन और स्मगल आउट दोनों चीज़ों को वो रोक सके। तो कस्टम्स ने अपने इख्तियारात जो बाकी लॉ इन्फोर्सिंग और बॉर्डर फोर्सेस हैं उनको दिए हुए हैं। तो आर्मी चीफ साहब आपसे गुजारिश है कि बॉर्डर्स पे आपके लोग खड़े हैं, आप उनको यकीनी बनाएं कि कोई चीज पाकिस्तान से कम इन बॉर्डर्स से जो क्लियरेंस है उससे कोई चीज पैसे लेकर ना आ रही हो ना जा रही हो, और इट कैन बी डन। अगर आप ये कर दें, आप यकीन करें कि छोटी मोटी स्मगलिंग तो शायद जारी रहेगी, लेकिन ये जो बल्क में स्मगलिंग हो रही है इस टाइम, जो कि डॉलर्स भी है, कमोडिटीज की सूरत में भी है, चीनी भी है, आटा भी है, अच्छा उसके साथ साथ यूरिया भी है, ये सारी चीजें रोकी जा सकती हैं। तो बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आपने इस जानब तवज्जो मबजूल की। ये हुकूमतें बात करती रही हैं लेकिन हुकूमतें ये करने में नाकाम हो चुकी है, नहीं कर पाई है। दूसरा जो मैं समझता हूं इशू है उसके नतीजे में आप ये देखें कि आपने जो एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर अपनी विजिलेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए बढ़ाई है, तो पिछले 2 दिनों में ओपन मार्केट के अंदर तकरीबन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 18 रुपया बेहतर हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्पेकुलेटर्स और डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी जारी थी, आपने थोड़ी सी तवज्जो दी, आपने उसको बेहतर कर दिया। एक छोटी सी तजवीज देकर मैं आगे उस पर बात करूंगा। ये जो एक्सचेंज कंपनीज हैं ये इस टाइम इस बात को नहीं कर रही। देखें, आप अगर इस टाइम मैं डॉलर खरीदने के लिए जाऊं या बेचने के लिए जाऊं, वो मेरा डेटा ले लें, जो कि नहीं ले रहे बहुत से लोग। अगर ये उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर है तो इसकी कंप्लायंस को इंश्योर किया जाए। मेरा आईडी कार्ड नंबर उनके पास होना चाहिए और उनके डेटा के अंदर मौजूद होना चाहिए। रोकें किसी को ना। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये पैच वर्क और शॉर्ट टर्म में तो ये बातें ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये बातें ठीक नहीं है। रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से डॉलर को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। आपको इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ठीक करने पड़ेंगे। जब तक फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे तब तक ये मामला ठीक नहीं होगा। 2 चीजें हैं जिन पे हमें बहसियत कौम
सोचना भी है और उन पे काम भी करना है। फंडामेंटल से मुराद क्या है? फंडामेंटल से मुराद ये है कि बहसीयत कौम, बहसीयत मुल्क, हमें डॉलर अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जब तक हम डॉलर्स अर्न नहीं करेंगे तब तक इस मुल्क में एक्सचेंज रेट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और डॉलर किस तरह से अर्न किया जा सकता है, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। एक तो हम डॉलर्स अर्न कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर, दूसरा हम डॉलर्स अर्न कर सकते हैं रेमिटेंसेस को बढ़ाकर। ये नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज हैं। एफडीआई भी ठीक है, लेकिन एफडीआई जब आके कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो अपने प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स यहां से लेकर भी जाएगा। वो भी ठीक है ताकि दुनिया के मुख्तलिफ लोगों के स्टेक्स यहां पे हों, और स्टेक्स होंगे तो ये बात आगे बढ़ेगी। जो अच्छी बात है, जो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप बुरी खबरें शेयर करते हैं, अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे ख्याल में पहली दफा जब से मैं होश संभाला है, स्ट्रैटेजिक डेप्थ के बजाय इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक इश्यूज पे उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है। बड़ी मेहरबानी है भाईजान आपकी, लेकिन ये आइसोलेशन के अंदर रहकर काम करने वाला नहीं है। आपने SIFC बना दी है, अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। आप 75 से 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। एक आइलैंड क्रिएट करके 75 से 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं लाई जा सकती। किया क्या जा सकता है? किया यह जा सकता है कि हम अपने ब्यूरोक्रेटिक जो रिफॉर्म्स हैं और जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसके अंदर बुनियादी तब्दीलियां लेकर आए। ये जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके इंसेंटिव्स को ठीक करें। ये आप अल्लाह पे यकीन करें, इनके सामने कोई फाइल जाती है, ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे पहले ये सोचते हैं कि मेरा इसके अंदर क्या फायदा है। इस तरह कोई कलेक्टिव अच्छी चीज नहीं की जा सकती। आप एक काम कर सकते हैं, ठीक जगह पे ठीक बंदे को लगाएं, इस ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स करें। जो CSS का एग्जाम है उसमें बुनियादी तब्दीलियां लेकर आए। ये वो करने वाले काम हैं, और इनके इंसेंटिव्स भी ठीक करें। ये नहीं हो सकता कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो कि फेडरल सेक्रेटरी है, वो अरबों रुपए के चीज़ों की अप्रूवल दे रहा हो और उसकी अपनी तनख्वाह पाकिस्तान के एक जो प्राइवेट सेक्टर का CEO है उससे कम हो। ये नहीं हो सकता, ये होना भी नहीं चाहिए। ये इसको ठीक करें आप। उनको जो मार्केट बेस्ड सैलरीज हैं वो दें, लेकिन उसके बाद अगर कोई हैंकी फेंकी करे तो इस मुल्क का जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के अंदर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो फिर फूल प्रूफ हो, वो फिर लटका दे उसको, उसका कैरियर खत्म हो जाए या उसके कैरियर के अंदर मजीद प्रमोशन इम्पॉसिबल हो जाए। लेकिन ये इंसेंटिव्स ठीक किए बगैर अगर हम ये चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी फरिश्ता हो जाए, ये नहीं हो सकती, नहीं होगी। तो स्ट्रक्चर, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये वो काम है जो करने की जरूरत है। अगर ये नहीं होंगे, ना 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल होगी, ना 75 बिलियन की होगी, और 100 बिलियन की तो भूल जाएं। आप बुनियादी फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस है उसके ऊपर काम तो शुरू कर दें। आज शुरू करेंगे, 1 से 2 साल इसके अंदर लगेंगे, फिर उसके नतीजे में आप देखेंगे कि एक रिपल इफेक्ट जो है वो क्रिएट होगा, और गवर्नेंस जब बेहतर होगी तो इकॉनमी भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ये क्विक फिक्स नहीं होगा, लेकिन इसकी इब्तिदा तो कर दें। नीयत मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ठीक काम की इब्तिदा नहीं कर रहा, इसका मतलब है मेरी नीयत ही फिर ठीक नहीं है, या मुझे अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। पहले अंडरस्टैंडिंग, नीयत ठीक हो,
अंडरस्टैंडिंग ठीक हो, रोड मैप हो, उस पर अमल दरामद हो, फिर इन चीजों का हल है। अगर आप सिर्फ ख्वाहिश करेंगे और ये कहेंगे कि चीजें फिक्स हो जाएंगी, इसके नतीजे में चीजें डेफिनेटली फिक्स भी नहीं होंगी, और ये जो आपका टेन्योर है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, ये खत्म हो जाएगा। माजी में भी ऐसे ही होता रहा है, आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, जब तक आप बुनियादी तब्दीलियां लेकर नहीं आएंगे। बुनियादी तब्दीलियां लेकर आए, आप देखेंगे कि चीजें ठीक होनी शुरू हो सकती है। मुझे लगता यह है कि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो अब जरूरी है कि नाउ और नेवर वाली बात को जहन में रखकर आज से इन जो ठीक करने का प्रोसेस है उसको शुरू कर दें। इब्तिदा हो चुकी है, देखना ये है कि ये कितनी सस्टेन रहती है, ये कितनी कंसिस्टेंट रहती है, और किस हद तक हम आगे बढ़ने में कामयाब होते हैं। मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।